सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 19 पत्र लेखन पढ़ेंगे। जो प्रियजन दूर रहते हैं उन्हें हम पत्र के द्वारा अपने भाव विचार प्रकट करते हैं। आजकल तो हम इंटरनेट टेलीफोन के माध्यम से दूर बैठे मित्रों व प्रियजनों के साथ बात कर लेते हैं। तो आइए अपनी पुस्तक में आए पत्रों की जानकारी प्राप्त करें। आओ समझें। किसी दूर बैठे व्यक्ति मित्रों प्रियजनों के साथ बात करने या किसी के बारे में जानकारी देने के लिए कई तरीके हैं। जैसे टेलीफोन पर बात करना, आप देख रहे हैं इस चित्र में कि टेलीफोन पे बात हो रही है। इंटरनेट से मेल करना, आप देखिए लैपटॉप पे बैठ के बच्चा काम कर रहा है। पत्र लिखना, और वह पत्र को लिख रहा है। पहले दो तरीके के लिए हमारे पास टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। मन की बातों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए पत्र उत्तम साधन है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने अपने विचार किसी को बताने हैं, तो अगर हम पत्र के माध्यम से बताते हैं तो वो हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और वह भाषा हमारी साधारण होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो दूसरे व्यक्ति को समझ आ जाए। तो अब देखते हैं इस वेब चार्ट के द्वारा पत्र, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अपने रिश्तेदारों, प्रियजनों, मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र हैं, और औपचारिक पत्र कार्यालयों आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र हैं। जैसे आप अपने बीमार हो जाते हैं तो अपने स्कूल में पत्र लिखते हैं। इस प्रकार के पत्र औपचारिक पत्र हैं। और जब आपने किसी को, रिश्तेदार को कोई निमंत्रण देना है तो आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते समय हमें कई बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पूरा पता बाईं तरफ से शुरू करें। फिर पत्र लिखने की तारीख अवश्य डालें कि जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। पत्र में संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समापन आदि उचित प्रकार से हो। यानी कि किसको पत्र लिख रहे हो, किस बारे में है, ये सब बातें उसमें होनी चाहिए। पत्र की भाषा स्पष्ट और सरल हो, यानी कि वह सिंपल भाषा में हो, साधारण भाषा में हो, जो सबको समझ आ जाए। पत्र लिखते समय संबोधन, अभिवादन का भी विशेष ध्यान रखना होता है। यानी कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं, अपने से बड़े को लिख रहे हैं या छोटे को लिख रहे हैं, और उसका अभिवादन यानी कि रिस्पेक्ट करना उसको, कि बड़ा है तो किस तरह से उनको सादर प्रणाम करना है, छोटा है तो प्यार, आशीष वगैरह, इस तरह से ये ध्यान रखना है। दी गई तालिका ध्यान से पढ़ो और समझो। पत्र के प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, अंत के लिखे जाने वाले शब्द। तो पहले हम अनौपचारिक पत्र के बारे में देखते हैं। संबंध, अपने से बड़ों के लिए, अपने बराबर वालों व मित्रों के लिए, अपने से छोटों के लिए। अब संबोधन में पूज्य, बड़े हैं तो आदरणीय, श्रद्धेय, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन, चरण स्पर्श करके या सादर प्रणाम करके। और नमस्ते, नमस्कार, शुभाशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। अंत में लिखे जाने वाले शब्द, आपका पुत्र, पुत्री, भाई, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी प्यारी बेटी, बहन, विनीत, तुम्हारा मित्र, भाई, तुम्हारी प्रिय सखी, बहन, तुम्हारा अपना, तुम्हारा, तुम्हारी। तो इस प्रकार आप अनौपचारिक पत्र में करते हैं। इसके बाद है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में संबंध, प्रधानाचार्य को जैसे लिख रहे हैं आप, या पुस्तक विक्रेता, संपादक, अन्य को लिख रहे हैं। संबोधन में महोदय, मान्यवर, श्रीमान, आदरणीय, महोदय। उसके बाद अंत में लिखे जाने वाले शब्द,
तो इसमें आप जैसे आपका पार्थी, भवदीये, आपका आज्ञाकारी, शिष्य आदि। पार्थी, भवदीये, तो इस प्रकार करते हैं।